सल्लू, ये देखो, मैंने भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई है। क्या इसमें तुमने रेत डाली है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो नहीं है, पर वो क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल? वो क्या होता है? देखो, वो चीजें जो पानी में घुल जाती हैं, यानी डिसॉल्व हो जाती हैं, सॉल्युबल कहलाती हैं। जैसे नमक और चीनी वगैरह। और वो चीजें जो पानी में नहीं घुलती, इनसॉल्युबल कहलाती हैं, जैसे रेत और मिट्टी वगैरह। और तुम्हें पता है चंदू, क्या? किसी चीज की हल होने की सलाहियत को हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। Solubility is the ability to be dissolved. हल पजीरी किसी चीज की हल होने की सलाहियत को कहते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, जिसमें हम 100 ग्राम पानी डालेंगे। अब हम कमरे की दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर पर इसकी सेरशुदा यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करेंगे, जिसके लिए हम इसमें डालेंगे नमक, इतना कि वो घुलना बंद हो जाए। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच और 5। ओह, ये देखें, नमक घुलना बंद हो गया है, जिसका मतलब है नमक की सेरशुदा सॉल्यूशन तैयार है। अब हम देखते हैं इस सॉल्यूशन में कितना नमक घुला है। 1, 2, 3, 4। 4 चम्मच मतलब 36 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है। Solubility, the amount of solute in grams dissolved in 100 grams of solvent at a given temperature is called its solubility at that temperature. हल पजीरी किसी सॉल्यूट की वो मिकदार जो किसी खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर से शुदा सॉल्यूशन बनाए, उसकी हल पजीरी कहलाती है। तुम्हें पता है हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स सॉल्युबिलिटी, यानी टेम्परेचर का हल पजीरी पर क्या असर है? देखो, जब हम सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के नीचे आग लगाते हैं, तो जो सॉल्ट पहले नहीं घुल रहा था, अब घुलना शुरू हो गया है। ये देखो, घुल भी गया। हाँ, मतलब अब हम इस गर्म पानी में और सॉल्ट भी डिसॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि When temperature increases, solubility of solute also increases. टेम्परेचर में इजाफे से सॉल्यूट की हल पजीरी में भी इजाफा हो जाता है। सलाम बच्चों, आज हमने जाना सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी, the amount of solute in grams dissolved in 100 grams of solvent at a given temperature is called its solubility at that temperature. हल पजीरी किसी सॉल्यूट की वो मिकदार जो किसी खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर से शुदा सॉल्यूशन बनाए, उसकी हल पजीरी कहलाती है। When temperature increases, solubility of solute also increases. टेम्परेचर में इजाफे से सॉल्यूट की हल पजीरी में भी इजाफा हो जाता है। वेलकम टू चंदू's किचन। आज मैं आपको बताऊंगी गुलाब जामुन बनाने की तरकीब, जिसका शीरा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 ग्लास। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और ढेर सारी चीनी। 1, 2, 3, 4 और 5 चम्मच। और इसको अब हम अच्छी तरह से हिलाएंगे जब तक सारी चीनी घुल ना जाए। ये देखें, मजेदार शीरा तैयार है। सल्लू, चख के बताओ कैसा है? ये तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड? जी हाँ, ये है एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड solution. Concentrated solution is a solution with more quantity of solute.
कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार निस्बतन ज्यादा होती है। तो फिर अब क्या करूं? अब तुम इसमें थोड़ा पानी डालो ताकि डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट? हाँ, डाइल्यूट। ये एक डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन is a solution with less quantity of solute. Dilute solution वो solution है जिसमें solute की मिकदार कम होती है। सल्लू, क्या बोले जा रहे हो? रुको, मैं तुम्हें लैब में समझाता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे एक बीकर जिसमें हम बनाएंगे सॉल्ट सोल्यूशन। इसमें हमने डाला थोड़ा सा पानी और 1 चम्मच नमक। सॉल्ट यानी नमक इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। क्योंकि इस सॉल्यूट सोल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार कम यानी लेस है, इसलिए ये कहलाती है डाइल्यूट सॉल्ट सोल्यूशन। अब हम इसमें और नमक डालते हैं, 1, 2, 3 चम्मच। अब इसमें सॉल्यूट की तादाद मोर यानी पहले से ज्यादा हो गई है और अब ये डाइल्यूट के बजाय कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया है। अच्छा, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्ट सॉल्यूट कम होता है और कॉन्सेंट्रेटेड में ज्यादा। समझ आ गई। तभी कम नमक वाला पानी इतना नमकीन नहीं होता और ज्यादा वाला बहुत नमकीन होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। चंदू, इधर आओ। ये देखो, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में और नमक डालते हैं तो क्या होता है? What happens when we add more solute to concentrated salt solution? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच और 5 चम्मच। अब हम इसको घोलेंगे। ओ, क्या सल्लू, कुछ भी तो नहीं हुआ? और डाल के देखते हैं। अच्छा, अब हम इसको घोलते हैं। सल्लू, बस करो, अम्मी डांटेंगी। सल्लू, ये तो घुल ही नहीं रहा। क्योंकि अब ये कॉन्सेंट्रेटेड के बजाय सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हर सॉल्यूशन में एक वक्त आता है जब उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता, जैसे इसमें और नमक नहीं घुल रहा। Saturated solution is a solution in which solvent cannot dissolve any more solute at a particular temperature. वो solution है जिसमें खास टेम्परेचर पर मजीद सॉल्यूट हल नहीं हो सकता। ये क्या चीज है सल्लू? ये भी सॉल्यूशंस ही हैं जिनमें मैंने मुख्तलिफ तादाद के रंग डाले हैं। तुम बता सकती हो इसमें डाइल्यूट कौन सी है और कॉन्सेंट्रेटेड कौन सी? अगर कम रंग डालें तो रंग हल्का आता है यानी लाइट पिंक वाली डाइल्यूट होगी और ज्यादा रंग डालें तो कलर डार्क आता है, तो डार्क पिंक वाली कॉन्सेंट्रेटेड है। बिल्कुल सही। जैसे जैसे सॉल्यूट की मिकदार बढ़ती जाती है, सॉल्यूशन भी डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। सलाम बच्चों, आज हमने जाना 3 किस्म की सॉल्यूशंस के बारे में। डाइल्यूट सॉल्यूशन, concentrated solution और saturated solution. Dilute solution has less solute. Dilute solution में solute की मिकदार कम होती है. Concentrated solution has more solute. Concentrated solution में solute की मिकदार निस्बतन ज़्यादा होती है. In saturated solution,
solute does not dissolve. सेरशुदा सॉल्यूशन में एक खास टेम्परेचर के बाद सॉल्यूट नहीं घुलता। पानी ही नहीं मिल रहा। ये लो, पियो। पर ये तो समंदर का पानी है, चलो पी लेती हूँ। ये तो इतना नमकीन है। समंदर का पानी इतना नमकीन क्यों होता है? Why is sea water salty? क्योंकि समुंदर एक सॉल्यूशन है जिसमें मौजूद है ढेर सारा नमक। क्या? Solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances dissolved in one another. दो या दो से ज्यादा अज्जा का हमजिन्स मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। यानी समंदर एक सॉल्यूशन है। बिल्कुल, समुंदर एक सॉल्यूशन है जो कि पानी और नमक से मिलकर बना है। जब आप पानी में नमक डालते हैं और चम्मच से अच्छी तरह हिलाते हैं तो वो घुल जाता है, यानी डिसॉल्व हो जाता है, और यूं हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन में जो चीज कम मिकदार में होती है, जैसे कि नमक, उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा होती है जैसे कि पानी, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं। कम सोल्यूट और ज्यादा सॉल्वेंट मेक अप अ सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में थोड़ा सा नमक सोल्यूट है और ज्यादा पानी सॉल्वेंट। तो ये लीमू का जूस भी सॉल्यूशन है क्या? लीमू के जूस में जो थोड़ी सी चीनी मौजूद है वो सोल्यूट है और ज्यादा सा पानी सॉल्वेंट है। सोल्यूट, the substance which dissolves in a solvent, it is less in amount. सोल्यूट वो शेय है जिसमें सॉल्वेंट हल होता है और ये हमेशा कम मिकदार में मौजूद है। Solvent, the substance in which solute is dissolved, it is always more than solute. Solvent वो शेय है जिसमें सोल्यूट हल होता है। सॉल्वेंट की मिकदार सोल्यूट से ज्यादा है। तो फिर सस्पेंशन क्या होता है? Suspension, suspension, a mixture in which solute particles are too large to move freely with solvent particles, and the particles settle down after some time. ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट के ज़रात इतने बड़े हों कि सॉल्वेंट के ज़रात के साथ आजादाना हरकत कर सकें और कुछ देर बाद नीचे बैठ जाएं, सस्पेंशन कहलाता है। जैसे पानी के अंदर अगर आप रेत डालें तो वो उसमें घुलती नहीं है, बल्कि थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है। इसी तरह हमें मिलती है सस्पेंशन ऑफ सैंड एंड वाटर, पानी और रेत की सस्पेंशन। इसी तरह चाक और वाटर का मिक्सचर भी सस्पेंशन है, क्योंकि हिलाने पर चाक पानी में नहीं घुलता। अच्छा, तो इस सब के बाद हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, जबकि सस्पेंशन में सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता। सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्यूशन बट नॉट इन सस्पेंशन। अब ये बताओ, इस चाय और लस्सी में से सॉल्यूशन कौन सा है और सस्पेंशन कौन सा?
दही पानी में घुलता तो नहीं है और थोड़ी देर बाद उसके पार्टिकल्स नीचे भी बैठ जाते हैं। तो लस्सी सस्पेंशन हुआ और चाय सॉल्यूशन। शाबाश। सलाम बच्चों, आज हमने जाना सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के बारे में। सॉल्यूशन, दो या दो से ज्यादा अज्जा का हम जिन्स मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। Solution is a homogeneous mixture of two or more substances dissolved in one another. Solute, the substance which dissolves in a solvent. It is less in amount. Solute वो शय है जो सॉल्वेंट में हल होती है और इसकी मिकदार हमेशा सॉल्वेंट से कम होती है। The substance in which solute dissolves, it is always more than solute. Solvent वो शय है जिसमें solute हल होता है और इसकी मिकदार solute से हमेशा ज़्यादा होती है। Suspension, a mixture in which solute particles are too large to move freely with solvent particles, and the particles settle down after some time. सस्पेंशन ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट के ज़रात इतने बड़े हों कि सॉल्वेंट के ज़रात के साथ आज़ादाना हरकत कर सकें और कुछ देर बाद नीचे बैठ जाए।